है, लेकिन मजबूरी यह है कि बिहार की जनता करे। मनोज जी हमारे साथ आप भी बने रहिए। राकेश रंजन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, कांग्रेस सांसद, और मनीष पांडे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उन दोनों का अपना अपना तर्क है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक तरफ घटना पे घटना हो रही और दूसरी तरफ सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। एक अधिकारी कहते हैं कि मई जून में ज्यादा मर्डर हो रहा है, ज्यादा अपराध हो रहा। आपके नेता ने कहा कि पूरे साल हो रहा। राकेश भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बोले राकेश जी, मेरी आवाज आई? हाँ, निश्चित रूप से वो हमारे नेता जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि डेटा जिस भी एजेंसी का आप डेटा उठा करके आप देखेंगे वो उसमें किसी में 200%, 300% से ज्यादा का वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से सालों भर ये हत्याएं और जितनी भी हत्या है, बलात्कार है, चाहे जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं होती रही है। लेकिन जहां तक ये सवाल है इस प्रकार की असंवेदनशील जो टिप्पणियों का, उस पे मेरा कहना यही है कि आप सरकार में हो, प्रशासन में हो, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करना है, उसको बनाए रखना है। और एक इतना वरीय अधिकारी आकर के इस प्रकार का असंवेदनशील स्टेटमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा चिंताजनक है कि जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, इन अपराधियों को कंट्रोल करना है और उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना है, वो ये भाई एक्सक्यूज कर रहा है कि मई और जून में ज्यादा होते हैं और चूंकि किसान जो होते हैं उनको कोई काम नहीं होता है। ये तो कहीं से भी एक निहायत, हम कह रहे हैं कि निहायत असंवेदनशील टिप्पणी है। अब अलग सेंस में इसको देखा जाए तो अपनी जो नाकामी है वो आप एक उस तबका पे डालना चाह रहे हैं कि जो इस देश में सबसे, जो एक तरह से काम करता है अपना और सबका, पूरे देश का एक तरह से क्या पेट भरता है, मजदूर है, किसान है। और सारा जी, किसान को काम नहीं है, उसको तो सालों भर काम है। और दूसरी बात है कि काम नहीं है तो क्या किसान अपराधी कर रहा है? आप ये कहना चाहते हैं दूसरे दिन ये किसान जो है वो क्या किसान पटना में जाकर के मीन्स हत्या और मर्डर कर रहा है क्या? जो आईसीयू में अभी जो आज की घटना जो है, की घटना है, जो आईसीयू में भर्ती हुए एक मरीज को जो पैरोल पे थे उनकी हत्या कर दी गई, क्या वो कोई किसान जाकर के कर रहा है? ये एकदम असंवेदनशील है और ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। कम से कम इतने बड़े अधिकारियों को इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए। या तो एक एक्सक्यूज है, नहीं कोई मिल रहा है, अपनी नाकामी छुपाने का ठिकरा उस कम्युनिटी पे डाल रहे हैं कि जो इस देश का मजदूर क्लास है, और मजदूर नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत आबादी है। वो पूरे देश का हर जनता का पेट भरता है, काम करता है, अपनी काम खून पसीने की कमाई को खाता है। आप उस पे डाल रहे हैं कम से कम ये सारी चीजें। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं से ये संवेदन। मनीष भाई ये जवाब आपसे चाहिए। जो बात यहां पर राकेश रंजन कह रहे हैं वही बात मनोज कुमार जी सांसद साहब भी कह रहे हैं। सवाल इस बात का है ना कि अपराध पर भी लगाम नहीं और दूसरी तरफ बयान पर भी कोई अंकुश नहीं है। ये बयान बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। हालांकि आपकी पार्टी के नेता, सरकार में उप मुख्यमंत्रियों ने पहले इसकी निंदा की और आपने भी कहा कि उनसे ही पूछा जाना है कि इसके पीछे कारण क्या था भाई, क्योंकि कोई भी अधिकारी कम से कम इस बयान को बिना किसी तर्क के आधार पर नहीं रख सकता, वो भी पब्लिक फोरम में। नहीं, देखिए, बयानों का बात है। अब क्यों उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए, एक बार तो उनसे जरूर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि वो उन्होंने क्यों इस बार इस प्रकार के बयान दिए। लेकिन बिहार की भूमि है, यहाँ तो लोग अपने बयान पर अड़ने की आदत हो गई है। तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र कहा, वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सही कहा, मैंने सही कहा, तब उस पर क्या कहेंगे? अब मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो आज भी अपना बयान पढ़ रहे हैं कि हाँ मैंने ठीक कहा है। दूसरी बार भी उन्होंने कहा कि नहीं मैंने सूत्र को मूत्र कहा, वो सही था मेरा बयान। तो अब एडीजी ने क्यों कहा, ये एक बार उनसे जरूर स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। लेकिन देखिए, अभी मैं सांसद महोदय की बात सुन रहा था, मैं थोड़ा सा उस पर अपनी कुछ टिप्पणी जो मुझे बुरी लगी मैं करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि ये कह रहे थे कि बिहार से कहां चले जाएं। मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में बिहार की चर्चा हो रही है और बिहार की इतनी बुरी हालत हो गई है, मैं कहां चला जाऊं बिहार।
क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं भाई साहब? आप सांसद हैं, एक बड़े क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हैं, आप इस प्रकार से चित्रण करेंगे? बिहार का राजनीति अपने जगह पर है। आप तो बहुत दिनों से बिहार में रह रहे हैं, 20 साल पहले भी बिहार में रहते होंगे। आप सासाराम से दिल्ली जाएं, सासाराम से पटना आए, आरा जाएं, वो सारे क्षेत्र जो कभी नक्सल प्रभावित थे या आतंकवादी रोड रॉबरी होता था, जहां पर अपराध अपनी चरम सीमा पर थी, आज आपके सासाराम के बाजार रात के कितने बजे तक खुले रहते हैं? वहां दुकानदार अपनी दुकानदारी कितने बजे तक करते हैं? वहां की होटलें, वहां के मॉल कितने बजे रात तक खुले रहते हैं? जरा ये पब्लिक को बताइए ना। आपके दर्शक, आपके क्षेत्र के दर्शक भी, आपके वोटर भी सुन रहे होंगे आपकी बातों को। सासाराम में कितने बजे तक खुला रहता है बाजार और मॉल? आप पटना आते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में, कभी आपको कोई दिक्कत होती है क्या? बिहार में किसी भी कोने में, एक कोने से दूसरे कोने में चले जाने में किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई भय का माहौल है? कोई रोड रॉबरी है? कोई डकैती है, छिनतई है? कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हत्याएं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सांसद होकर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपने जिस प्रकार से कह दिया, झारखंड में कितनी हत्याएं प्रत्येक दिन हो रही है, आपकी सरकार है, आपने कभी जरा उसका विश्लेषण किया है क्या? प्रत्येक दिन किस प्रकार से अपराध हो रहे हैं? दिन दहाड़े स्वर्ण आभूषणों में, ये दुकानों में डकैतियां होती है, उसका वीडियो बनाया जाता है, वायरल किया जाता है, हत्याएं कैसी कैसी हो रही है, जरा एक बार नजर डालिए। और बिहार में मैं चाहूंगा मनोज जी से एक छोटा सा काउंटर ले लें, उसके बाद निर्मल कौर मैम भी हमारे साथ तुलना कीजिए बिहार में जो हत्याएं हो रही है और झारखंड। बताइए मनोज जी, भाई वो कह रहे हैं कि कम से कम बिहार को बदनाम मत करिए दिल्ली में आके। मतलब देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है ना मनीष जी? जी बिल्कुल है। पहला बार हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं पहली बार। और व्यक्तिगत कोई तो लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं, दिल्ली में आज हमारी मीटिंग थी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। आप देख लीजिए डेट और निकाल करके, मेरा मीटिंग था इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मीटिंग करके मैं आया। और मीटिंग करने का आपने जो बात कहा झारखंड, और मैंने और कहा कि भारत में और अलग अलग राज्य हैं, उसका जो रेशियो है अपराध में वो कम है, और आज बिहार का जो रेशियो हो वो ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, मैंने आपसे पूछा सासाराम के मॉल, सासाराम की दुकानें रात के कितने बजे तक खुली रहती हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सासाराम का मॉल और सासाराम का दुकानें 1999 में भी खुला रहता था। नहीं, सासाराम का गलत है। सुनिए, सासाराम में ब्याह शादी 1980 में भी रात भर लोग शादी में जश्न मनाते थे, शादियां होती थी, रात में गाड़ियां नहीं चलती थी, रॉबरी होता था। बारात जो है ना, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि आज ही रात में लोग बारात लेके जा रहा है। पहले भी 1999 में भी रात भर लोग बारात लेके जाता था, रात भर शादियां होती थी, और सबसे ज्यादा तो गांव में रात में ही शादियां मतलब शादी होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। 1999 में भी बाजारें मार्केटें खुली होती थी, हम लोग पैदा हुए हैं उसी शहर में, वहीं रहने वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर आइएगा तो मैं एक जहां से मैं पैदा होता हूं, कुदरा शहर का नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक होटल का नाम जो मेन हाईवे पर है, गुरु नानक, और वो 24 आवर, आप लिख लीजिए मनीष जी, 24 आवर होटल, केवल 12 बजे रात की बात नहीं है, 2 बजे रात की बात नहीं है, वो 24 आवर खुला रहता था। आप कैसे कह सकते हैं? और मैं 1999 का बात कर रहा हूँ, 1980 का बात कर रहा हूँ, 95 का बात कर रहा हूँ। मनीष जी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सासाराम। ठीक बात है मनोज जी मैं आपको रोकूंगा। अब 99 में और 80 के दशक में क्या होता था और अब क्या हो रहा है, सारे सवाल बहुत सारे हैं, इसका जवाब आप लोग देते रहेगा। निर्मल कौर मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और मेरा सवाल इसी पूरे प्रश्न से जुड़ते हुए एक नया प्रश्न है, वो ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? पहले का संगठित अपराध, आज का अपराध, आज की घटना खेमका का मर्डर, इसको आप कैसे देखेंगे एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी के तौर पर? ये जो क्रिमिनोलॉजी है, इस क्रिमिनोलॉजी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि आज का जो वीडियो है, उनको बताया गया कि जाओ मारकर आना है, वो आए, गए, अंदर गए, गोली चलाई, बाहर निकले और चले गए, कोई खौफ नहीं, कोई पुलिस का डर नहीं, कहीं से कोई भय नहीं। ये क्या है? ये बिल्कुल है कि पुलिस का जो इकबाल है बिल्कुल भी बुलंद नहीं है। देखिए, कई काम तो पुलिस के इकबाल से हो, पुलिस का या विधि व्यवस्था का या प्रशासन का जो इकबाल है इस समय, वो उसका ग्राफ बहुत नीचे है। परंतु ये कह रहा है कि ये पहले बहुत स्थिति शांत थी या अच्छी थी या बेहतर, हमने तो वो जमाना भी देखा है। इन्होंने सासाराम की बात की, शेर घाटी में नेशनल हाईवे में
बहुत एक ये फेमिना वाले हैं रांची के, बनारस से खरीदारी करके आ रहे हैं, सरेआम मर्डर हुआ उनका तीनों का गाड़ी से और सामान लूट के गया। 10-65 लाख के कपड़े होंगे, ज्यादा सामान नहीं था। हमने वो दिन भी देखे हैं, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे राजनीतिक संरक्षण में आप गाड़ी चला रहे हैं और आपसे गाड़ी ले ली जाती थी और एक सेल लेटर पे आपसे साइन करा लिए जाते थे कि आपने ये गाड़ी हमको बेच दी है। ये भी जमाना था, गन पॉइंट पे ऐसा भी होता था। मैं ये नहीं कह रही इट इज नॉट अ रेस टू द बॉटम, मैं ये नहीं कह रही कि ये ठीक है या वो ठीक, वो गलत है या क्या है, सब कुछ गलत है जो आज हुआ, ये भी गलत है। परंतु राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक जो है रोटी सेकना इस तरह के अपराधों पे, वो एक अलग बात है। और अपराध की रोकथाम करना, अपराध के बारे में जो मतलब आप विधि व्यवस्था, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, अपराध का उद्भेदन है, अपराध का रोकथाम है, अच्छी से जो विधि व्यवस्था संभालना है। अब आप लोग सारी पुलिस को आप जुटाए रखते हैं वीआईपी ड्यूटी में, आप फिर कहते हैं पुलिस तो काम नहीं करती। अगर हमारे पास 100 आदमी रहते हैं तो 95 आदमी खाली वीआईपी ड्यूटी करते हैं। ये हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि महोदय भी बैठे, अगर ये बिहार जाएंगे तो अच्छे से समझ लेंगे कि कई सबको सब वीआईपी है, वीआईपी के लिए सब कुछ है, उपलब्ध है, और आम जनता के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जितनी भी सेवाएं हैं, प्रशासनिक है, पुलिस है, जो भी, वो एक वीआईपी क्लास अलग होती है जिसमें कि आप या तो बड़े पावरफुल नेता है या कोई ऐसे बड़े मतलब संतरी है या मंत्री है, और या फिर आप किसी संतरी मंत्री को जानते हैं, और या फिर आप बहुत पैसे पहुंच रौब वाले आदमी है, रुतबे वाले आदमी है, तब शायद आपके लिए कुछ प्रशासनिक जो है सुविधाएं मिल जाए। या जो प्रशासनिक अभी देखिए अच्छा हो रहा है, अभी तो धीरे धीरे ऑनलाइन जो सर्विसेज हो रही है, जब ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जैसे डिजिटलाइजेशन होगा तो ये जो दूरी है वीआईपी नॉन वीआईपी की, अभी इनकम टैक्स में भी देखिए आप कैसे फेसलेस हो रहा है, असेसमेंट फेसलेस हो रहा है, तो उससे क्या है कि वो जो एक था वो कम हो रहा है, डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है खाते में, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, उसमें भी देखिए जो कमीशन खोरी है काफी हद तक कम हुई है। तो धीरे धीरे जैसे आधुनिकीकरण होता है, डिजिटलाइजेशन होता है सर्विसेज का, और समाज अग्रसर होता है, हम लोग तो डिजिटलाइजेशन के मामले में तो भारतवर्ष बहुत आगे, यूपीआई में हम कितना यूज कर रहे हैं। गांव के लोग क्या इस पूरे घटनाक्रम को या पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो बड़े मर्डर हुए हैं, वो चाहे गैंगवार वाले हुए या फिर कोई एक मुख्य गवाह था उसको मारा गया पुराने मुकदमे में, क्या इसका कोई कनेक्शन पॉलिटिकली आपको दिख रहा है कि इलेक्शन के पहले डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसको जानबूझकर कराया जा रहा है ताकि किसी एक पार्टी, एक नेता को घेरा जा सके? कुछ बदनाम करने की साजिश के अलावा मेरे ख्याल से ये भी है कि जब वोटिंग होती है उसमें अपराधी गिरोहों का काफी बड़ा हाथ रहता है। वो लोग अब वो बूथ लूटने वाली बात तो नहीं है उतनी जो पहले थी, परंतु फिर भी आपराधिक गिरोह, कहाँ वोट होगा, किसका होगा, कौन निकलेंगे, कौन कास्ट के लोग आगे रहेंगे, कौन धुरंधर रहेंगे, किसको नहीं निकलने दिया जाएगा, किसको दबा के रखा जाएगा, इसमें जो आपराधिक गैंग है उनका काफी मतलब एक रोल रहता है। तो निश्चित ऐसा नहीं कि इलेक्शन में अपराधी एकदम खाली अपराध ही करते हैं, इस किस्म का अपराध भी वो करते हैं, जरूर करते हैं, निश्चित करते हैं। और वो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, और बिहार और उत्तर प्रदेश को हम देखें, वो चाहे उत्तर प्रदेश में शुक्ला की बात करें, श्री प्रकाश शुक्ला का दौर, या उसके पहले के दौर के नेता, या फिर बिहार की बात कर ले, तो तमाम कनेक्शन किन किन पार्टियों से, किन नेताओं से रहे हैं, उनका क्या गठजोड़ रहा है, कैसे इस्तेमाल उनका होता था, ये सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, वो बताने की जरूरत नहीं है, भले कोई माने न माने। मनोज जी कुछ कह रहे हैं आप, उसके बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। मनोज जी। मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि पूर्व डीजीपी रही हैं निर्मला मैन, मैं उनसे चूंकि आपने भी कहा कि उनको बहुत अनुभव रहा है बिहार में, बिहार को चलाई हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने देखा है। आप मुझे मैम कोई भी पीरियड 4 से 5 महीना का जिसमें आप थी, मुझे बता देंगे कि पटना सिटी में 120 मर्डर आपका पीरियड में कभी हुआ हो? कोई ऐसा मतलब अपडेट, कोई ऐसा रिकॉर्ड? आप चूंकि वहां रही हैं तो जरूर आपको कुछ पता होगा रिपोर्ट। तो आप जब डीजीपी थी तो आप मुझे कहीं भी कभी भी बता दें अपने पीरियड का, 4 से 5 महीना का, जिस पीरियड में 120 मर्डर, 118 मर्डर पटना सिटी में हुआ। बिहार का अलग ग्रामीण इलाकाओं को छोड़ दीजिए, बिहार का अलग ग्रामीण इलाका भगवान भरोसे बिहार चल रहा है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन पटना सिटी का मैं आपसे जस्ट जानकारी लेना चाहूंगा कि बता दीजिए वो कोई भी ऐसा समय है
मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। मैं निर्मल आपको मैम। बता रहा हूं अतुल जी कि ये हो सकता है कि आप सोचेंगे कि मैं कांग्रेस का सांसद नहीं हूं, सर, बिल्कुल मैं ये मैं विपक्ष बिल्कुल से नहीं हूं। सोच रहा हूं। आपका पूरा अधिकार है कि नहीं, आप मैं ये सवाल नहीं, लें और निर्मल जी मैं- उसका जवाब दें। हमारे कुछ निर्मल मैम। मित्र होंगे, कुछ मित्र होंगे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके आदरणीय चिराग पासवान जी क्या हैं, वो तो एनडीए अलायंस के गठबंधन के साथी हैं, वो आप पर सवाल उठा दिए। छोड़ दिए, मेरा सवाल का आप जवाब दीजिएगा नहीं सर, दीजिएगा। बिल्कुल आपको भी उतना ही अधिकार है। आप भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनता के बीच में रहते हैं, आपका भी वो, चाहे आप किसी भी पार्टी से जनप्रतिनिधि हो, आपका पूरा अधिकार है सवाल पूछने का। निर्मल मैम जवाब देंगी आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अपराधों का जो राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है दोनों ही बातें दशकों से चल रही है और क्राइम होता है, इसमें कोई शक नहीं। और क्राइम के जो रिलेटिव जो ग्राफ है, जो क्राइम के जो है, जो कंपैरेटिव ग्राफ्स है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि माननीय सांसद महोदय ने अभी कहा कि पटना सिटी में बहुत मर्डर हुए पिछले कुछ समय, और ये बहुत है। परंतु ऐसा मतलब ठीक है, मैं कुछ भी चीज को कंडोन नहीं कर रही, मैं नहीं कह रही कि कोई बहुत कुछ ऐसा है, पर निश्चित तौर से आप अगर पुलिस को मौका दे तो दीजिए, तो सही काम करेगा। आप राजनीतिक ही तो मांगते रहते हैं कि हमको इतना बल दे दो, हमको उतना बल दे दो। निर्मल मैम, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन जो बात मनोज जी ने पूछी थी उसमें आपने जवाब तो दिया, लेकिन उसी से मेरा एक सवाल और निकला। उस सवाल को मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन उसके पहले राकेश रंजन से मैं एक सवाल है। राकेश जी भाई, आपके नेता का बयान और जिस तरीके का चौथे स्तंभ के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो भी सुर्खियों में है। सवाल इस बात का है कि हम सोर्स से कोई खबर लाएं तो उसको क्या बता दिया जाए। जब अपराध की घटना घटित होती है तो आप हमलावर हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी या जदयू विपक्ष में बैठे होते तो वो भी हमलावर होते। लेकिन आज के दौर में ये राजनीतिकरण की बात आ गई। ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले चुनिंदा कुछ पार्टियां अपने कुछ लोगों को उकसा रही हैं, लेकिन पुलिस कहां पर कमजोर पड़ रही है? निर्मल मैम खुद कह रही है कि पुलिस वीआईपी कल्चर में फंसी हुई है। क्या सच्चाई इतने तक है या इससे अलग भी है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला भी है। संवेदनशीलता से यदि सोचा जाए तो इसमें किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देना, अपने आप को उस पर पाक साफ कर लेना, ये कहीं से भी जायज नहीं। इसमें सारे लोग जिम्मेदार हैं। और रही बात कि उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो सत्ता में है, जिनके हाथ में लॉ और ऑर्डर है। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि कुतर्क जो हो रहा है ना, कुतर्क, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे थे, ये बोल रहे हैं कि मॉल खुला रहता था इसलिए हत्या हो रही, तो हत्या नहीं मानी जाएगी। कोई ये कह रहा है कि उस समय ये होता था तो आज ये नहीं मानी जाएगी। तो अभी जो है, आप किस डेटा पे उठा के सही मानिएगा? चाहे एनसीआरबी को मानिए, चाहे एससी आरबी को मानिए, अभी बिहार जो है हत्या के मामले में सेकेंड नंबर पे है। उस समय यदि हत्या होती थी तो उस समय तो ये भी नहीं होता था ना कि आईसीयू में भर्ती एक मरीज पारस जैसे हॉस्पिटल जिसकी सबसे हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल है, वहां पे घुस के कोई अपराधी जो है गोली मार करके और निकल जा रहा है। इसमें तीनों है, पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल, तीनों लोगों का उतना ही हाथ है और सबका नेक्सस बना हुआ है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और उनको जो संचालित कर रहे हैं निश्चित रूप से। और ये ऑर्गेनाइज, इस बात को मैं मान रहा हूं कि ऑर्गेनाइज है। इसलिए ऑर्गेनाइज है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है ये 20 सालों में कोई काम किया नहीं और जनता के बीच मुद्दों को लेकर के जा नहीं सकता है। न नौकरी के नाम पे जा सकता है, न हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के मामले में जा सकता है, न शिक्षा के मामले में जा सकता है, किसी मामले में जा नहीं सकता है। करप्शन और कमीशन का जो ये पूरा खेल है, ये सारे चीज इसके लिए सारे जिम्मेदार है। इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है निश्चित रूप से। और जब बातें आ रही है कि जिम्मेदारी लेने पे, तो आप कह रहे हैं कि किसान जो है हत्या कर रहा है, ये कहां से, कहीं से भी तथ्य पूरा, कहीं से भी सही बात है इस ढंग से? तो हम जो बातें कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी लेवल की बात, और जिम्मेदारी की जब बात है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और सरकार यदि वो चाहे तो कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से इस बात को मैं कह रहा हूं कि ये सारे जो भी चीजें कराई जा रही है मुद्दों को भटकाने के लिए। नहीं, इसी बीच में आपको बता दूं, मैं जो बात मनोज कुमार जी ने हमारे डिबेट के स्टार्टिंग में कही थी कि एक और
जो जेडीयू के नेता है राजकिशोर निषाद, उनकी भी हत्या की गई। तस्वीरें भी मेरे पास आ रही हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी से उनको दिखाया जाए। वहां पर उनकी हत्या के बाद नाराजगी बढ़ गई है, लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। जदयू के नेता है, उन्होंने, मनोज जी ने संवेदना भी व्यक्त की थी बाकायदा, और अब तस्वीरें भी आ रही हैं कि वहां पर जो आम लोग हैं, उन्होंने, ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन मौजूद है वहां पर। यह अपने आप में बड़ी बात है। जो सत्ता में बैठे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता भी सुरक्षित नहीं है, और सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, ये सारी पार्टियों, सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। निर्मल मैम, मैं एक सवाल आपसे लूं, उसके बाद मनोज जी के पास जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि जब आपने एक प्रश्न उठाया, आपने कहा कि नहीं, सारे पुलिस वाले वीआईपी लोगों के पीछे फंसे हुए हैं, उस बीच में पुलिस का एक बड़ा अधिकारी अगर ये बयान दे कि 2 महीने ऐसे होते हैं जब हत्या ज्यादा होती है, और किसानों का उन्होंने जिक्र किया, क्या ये बयान हास्यास्पद नहीं है? जी, ये बिल्कुल एक मेहनत जो कश वर्ग है, जो बहुत ही परिश्रमी वर्ग है, क्योंकि जिसके कारण हम लोग सब अपना दाना पानी हमको मिलता है, जो अन्नपूर्णा का अदा करते हैं समाज में। मेरे ख्याल से किसानों का मतलब इस तरह से ये उनके प्रति मैं कहूंगी सम्मान नहीं है, मतलब सम्मानहीनता है जो इस तरह से कहना, क्योंकि किसान मर्डर नहीं करता। किसान मर्डर मतलब मर्डर फॉर गेन नहीं करेगा। ये तो सब मर्डर फॉर गेन उन्होंने इम्प्लाई किया ना, कि वो किसी लाभ हेतु मर्डर कर रहे हैं। ऐसा किसान कभी नहीं करेगा। मेरे किसान तो बारिश में, धूप में, सर्दी में, ठिठुरती ठंड में, पूरी बारिश में मेहनत करके बेचारा अपने खेत में कुछ उगाता है। तो वो किसान की जो वर्ग है, किसान का जो कौम है, उसको इस तरह से दोष देना ठीक नहीं, उचित नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या उनका विचार है और किस संदर्भ में उन्होंने ऐसा सोचा और कहा, ये तो वही जान सकते हैं। परंतु ये निश्चित ये बात सही नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये ठीक नहीं है। और किसान को तो मैं तो कहती हूँ, किसान की तो पूजा की जानी चाहिए। किसान को कभी आप ऐसा दोष नहीं दे सकते। ठीक है, किसान के मनोज जी, आप लोगों को संसद में चूंकि अब मौका मिलेगा, वहां पर आप लोग अपनी आवाज रखेंगे। क्या मानूं कि यहां देश की संसद में भी बिहार के जंगलराज या बिहार में गैंगवार, धुआंधार या मर्डर जो मामला है, इसको कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उठाने जा रही है, यह मुद्दा अपने आप में गूंजेगा? ये देखिए, आपको पता होना चाहिए, अपराधी जो है ना, एक और आपने बयान देखा होगा, आज ही एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने बयान दिया। आप देख रहे हैं पारस हॉस्पिटल का जो तस्वीर है उसको आप देख रहे हैं, और एक तरफ बयान दिया जा रहा है कि ये अपराधी नहीं है, ये आपसी मित्र हैं, आपसी लोग हैं, एक जगह बैठने वाला लोग हैं। आप देखिए तो तस्वीर, वीडियो देखिए, आप वीडियो में देखिए ये अपराधी लोग किस प्रकार से पारस हॉस्पिटल में घुस रहा है। ये आप एक साथ बैठने वाले लोग हैं जो एक दूसरे से मर्डर कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल किया, आपका सवाल ये है अतुल जी कि आप सदन में आवाज उठाइएगा। एकदम उठाएंगे हम आवाज, आप लिख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सदन में हम टाइम मांगने जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, और हम सवाल उठाने जा रहे हैं। हम सरकार से पूछने जा रहे हैं कि बिहार के लोगों को, उन 14 करोड़ लोगों को आप भगवान भरोसा कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आपसे बिहार नहीं चल रहा है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू करें। आप वहां पर इतना कहने का मतलब कैसे कमजोर हो सकते हैं? आप केवल मई जून का कैसे आप एक हवाला दे सकते हैं? ये मई जून का मैं अपडेट नहीं दे रहा हूं, मैं पिछला 5 महीना को आपका अपडेट दिया पर बैठने आपका चैनल पर जैसे मैं बैठा कि इतना अपराध हुआ है। ये केवल मई जून में नहीं हुआ है, आप देख लीजिए जनवरी में, आप देख लीजिए फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, आप देख तो लीजिए रिकॉर्ड उठा के कि कितना हत्या हुई है, और पटना सिटी में कितना हत्या हुआ है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपराधी ये हैं, ये किसी के नहीं है, ना ये एनडीए के हैं, ना इंडिया गठबंधन के हैं, ना किसी दल के हैं, ना किसी जाति के हैं, ना किसी परिवार के हैं। इनकी जाति अपराध है। इन अपराधियों को अगर आप पोसिएगा, मतलब इनको बढ़ावा दीजिएगा, इनको अगर आप प्रोत्साहन दीजिएगा, ये अपराधी, जैसे आज पारस हॉस्पिटल में वो भी अपराधी था, डीजीपी साहब बता रहे हैं कि वो भी अपराधी था, ठीक है, वो अपराधी था, उसको लोगों ने मारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपराधी था तो कानून उसको सजा दिया था। हमने तो सुना कि उसको फांसी का भी कहने का मतलब सजा मिला है, तो ठीक है, कानून अपराधी था। ये कौन होते हैं गोली मारने वाले? ये बड़ा सवाल उठ सकता है। और मैं ये कह रहा हूं कि अपराधियों को पालना पोसना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आपको भी गोली मारेंगे, एक दिन हमको भी मारेंगे, ये सबको मारेंगे। ये किसी के नहीं है, किसी के ये नहीं है। अपराध चरम सीमा पर, और अपने नाकामियों को छुपाने के लिए अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो ये आने वाला दिन में ये तो कम है, हो सकता है कि और बिहार में ये लोग तांडव मचाएंगे।
मचाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा शासन और प्रशासन जो बैठे हुए हैं, आप सवाल उठाना छोड़ दीजिए। आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको संभालिए और अपराधियों को कड़ा से कड़ा सजा दीजिए। तभी जाकर के बिहार आज सुरक्षित हो सकता है। 14 करोड़ जो जनता वहां है वो लोग सुरक्षित होगा। ठीक है राकेश रंजन, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। जैसा मनोज जी ने बताया कि सांसद वो अपनी बात रखेंगे, मुद्दा उठाएंगे सदन में भी। क्या आरजेडी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है या मौका लग गया है हाथ, अपराध पर अंकुश ना लगा पा रही नीतीश सरकार? जी अर्जुन भाई, मेरा फाइनल कमेंट ये है कि ये अभी का जो स्थिति है, नीतीश राज, एनडीए राज जो है तो माफिया राज है। चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, या रिटायर्ड अधिकारी हो, ये मिल करके इनके नेक्सस से चल रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर और कोई कौन चला रहा है कोई नहीं जानता है। और ये जो सारे काम हो रहे हैं निश्चित रूप से आप देखिएगा कि अभी जो शराब माफिया सारे चीज जो अभी सारे अपने वसूली से लेकर के और जितना जो इनका कमीशन खोरी और कमीशन का जो पूरा धंधा बना हुआ है और उसी का रिपरकशन है। और दूसरा कारण है जो एनडीए और खासकर बीजेपी के जो नेताओं के जो गोल हैं, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे किसी को मार दो, लिंचिंग कर दो और लॉ एंड ऑर्डर का कोई भय ही नहीं रहे, तो धीरे धीरे जनता में और अपराधियों में हो गया कि किसी को मार दो जब कुछ होना ही नहीं है, जब बलात्कारियों को माला पहनाया जाएगा, अपराधियों को जाके पुरस्कृत किया जाएगा, जो जितना खराब बोलेगा, जो जितना निष्ठा दिखाएगा उसको उतना प्रमोट किया जाएगा, तो उसका रिपरकशन तो दिखेगा ना। तो ये अपराधी लॉ एंड ऑर्डर और सत्ता का जो इकबाल एकदम खत्म हो गया है और इसका कारण यही है। नहीं तो हमारे समय कहा जाता था कि यदि पुलिस चाह लेते एक पत्ता नहीं हिलेगा, और वहां पे स्थिति ये हो गई है कि एक हाई प्रोफाइल एरिया में भी जाकर के कोई मर्डर कर दे रहा है और बिना डरे, और कोई डर नहीं है। ठीक बात है। निर्मल मैम, फाइनल कमेंट आपका इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, और जैसा अभी एक और घटना हो गई है, वो भी जदयू से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। एक तरफ पप्पू यादव का, हालांकि राजनीतिक बयानबाजी है उसमें मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि जदयू नहीं बीजेपी चला रही है। मनीष जी उसका फाइनल जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है, क्या वो ट्रैक से भटकाता है पुलिस को भी कि पॉलिटिकल जो बयानबाजी है इसी को होने दो, हम आगे रहें या किनारे रहें? देखिए, आपने ब्यूरोक्रेसी बनाई इसीलिए कि किसी की सरकार रहे, चाहे बीजेपी की, चाहे जेडीयू की, चाहे आरजेडी की, चाहे कांग्रेस की, कोई भी नाम ले लीजिए, किसी की भी सरकार रहे, अपराध और विधि व्यवस्था पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और वो है कि आप मुद्दों से एकदम भटका देते हैं जब आप कहते हैं कि इसका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है या उसकी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं, राजनीतिक लाभ लेने लगते हैं। असली चीज है कि अपराध हुआ है और अपराध का एक तो आपने उद्भेदन करना है और आगे के लिए रोकथाम करनी है। वहां पे तो बात होती नहीं, बात होती है कि किसने कराया, किसके मतलब ये पार्टी का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, और वो घेरने की जो तैयारी हो जाती है उसमें असली मुद्दा गौण हो जाता है। असली मुद्दा है कि अपराध है और अपराध की रोकथाम करनी। देखिए, प्रशासन का, पुलिस का तो यही रोल है ना कि अपराध नहीं हो, और अगर हो गया किसी बहाने किसी तरीके तो उसका उद्भेदन हो ठीक से, ताकि आगे से उसका एक डेटरेंट असर पड़े। आगे से अपराधी इतने आराम से आज देखिए मैम उम्मीद करेंगे कि कम से कम एडीजी पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी महीने के हिसाब से अपराध का ब्यौरा ना दें, और अगर दें तो उसके पीछे कोई फैक्ट भी बताएं। मनीष भाई, फाइनल कमेंट आपका। जदयू सरकार चला रही, आप साथ दे रहे, लेकिन सीधा आरोप पप्पू यादव ने आप पर लगा दिया कि असल में जदयू का कोई नाम नहीं, बीजेपी सरकार चला रही है, इसीलिए अपराध हो रहा है। पप्पू यादव जैसे लोग, राजद के लोग अगर अब क्राइम पर ज्ञान बांटे तो मुझे लगता है वह बिहार की जनता को बचेगा नहीं। अपराध हुए हैं, मैं बिल्कुल कौर मैडम से मैं सहमत हूं कि यह प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बिहार में और भी बहुत प्रकार के क्राइम होते थे, अपहरण होते थे, छिनतई होता था, रोड रॉबरी होता था, या डकैतियां होती थी, चोरी होती थी। ये सारे अपराध पर पुलिस ने काफी नियंत्रण लिया हुआ है, और वो भी मैं कहूंगा कि हाल के दिनों में कुछ महीनों से जो बैंक डकैतियां होती थी, या ज्वेलरी के दुकान में डकैतियां होती थी, या घरों में डकैतियां होती थी, पुलिस ने इस पर भी बहुत कंट्रोल किया है। तो देखिए, हत्या का सिर्फ एक मामला बिहार में चल रहा है, अब उसको कहा कि अगर जंगल राज से तुलना किया जाएगा
तो मुझे लगता मनीष है भाई, जो मैं बिहार बिल्कुल में आपकी रहने बात वाले से सहमत बिहारी होता, लोग हैं, लेकिन जो घटनाएं वो हो रही है ना, वो इतने सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम उसको छोड़कर जा नहीं सकते। मैं चाहूंगा आप चारों हमारे साथ बने रहे और इस आखिरी खबर को देखते हुए और मनोज जी की प्रतिक्रिया लेते हुए जाए। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। बिहार के खगड़िया में जेडीयू नेता की हत्या की गई है लोहे के रॉड से मारकर। राजकिशोर निषाद उनका नाम है। रॉड से राजकिशोर की निर्मम हत्या की गई। आक्रोशित लोगों ने अब वहां पर सड़क जाम कर दिया है, हंगामा कर दिया है। पुलिस वहां पर मौजूद है, लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिहार में ताबड़तोड़ घटनाएं। आज एक अस्पताल के अंदर घटना होती है, वो तस्वीरें सुबह से ही तमाम जगहों पर लोगों के सामने हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं। लोग उस पर अपनी राय रख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आती है जब अपराधियों का तांडव जारी है। खगड़िया में भी जदयू के नेता की हत्या कर दी गई। मनोज जी, बहुत जल्दी से शार्प कमेंट आपका। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये अपराधी जो है ना, इनका मनोबल जो है एकदम हाई है, चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। और ये डबल इंजन का जो सरकार है वो फेल है सर। डबल इंजन का सरकार जो है एकदम फेल है बिहार में। आप इसको राजनीतिक समझ लीजिए, चाहे जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जिम्मेवारी है, ये जो अपराध हो रहा है, वो शासन और प्रशासन का इस जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने नाकामियों को हम छुपाएं और 2005 से पहले का बात करें तो अब नहीं चलेगा। बिहार के बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में जो सरकार में है, जवाबदेही उसकी बनती है, जवाब उसी से लिया जाएगा और उस पर जवाब उनको देना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, राकेश जी आपका, मनीष पांडे भाई आपका और निर्मल मैम आपका भी। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार और गैंगवार धुआंधार, इसको लेकर सवाल खड़े हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि संगठित अपराध का जो खाका था, जो नेक्सस था, वो हमने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन विपक्ष कहता है अपराध कम होगा। इसका जवाब तो दीजिए। नमस्कार।